गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 10th क्लास में आज हम ट्रायंगल चैप्टर दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 तो उसकी 6.2 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हमारे पास एक बीपीटी का एक रूल आता है, बीपीटी की थ्योरम है। तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि इफ़ वी हैव गिवन एनी ट्रायंगल और एक लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है दैट इज़ पैरेलल टू बीसी, देन ये दोनों साइड्स जो होती हैं ये आपस में प्रोपोर्शन में होती हैं। इफ डी ई पैरेलल बी सी देन ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी। तो इसी रिगार्डिंग हम यहाँ पे हम नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन दिया हुआ है कि हमें फिगर्स दी हुई हैं। तो हमें फाइंड आउट ये करना है हमारे पास कि यहाँ पे जो टर्म्स मिसिंग टर्म्स जो है लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करनी है, तो हमें गिवन दिया हुआ है कि गिवन है कि जो डी ई है इन ट्रायंगल ए बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। नाउ वी हैव गिवन द वैल्यूज दैट ए डी इज इक्वल टू 1.5, डी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए ई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड ई सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट की और ई सी की वैल्यू को हमने क्या किया है, एक्स रखा है। आफ्टर दैट आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 2। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर इन पार्ट सेकंड, तो हमें गिवन दिया हुआ है कि दैट इज ए डी डी बी, तो यहाँ पे हमें लेंथ दी हुई है एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हमें ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए डी जो है दैट इज एक्स, तो बाकी टर्म्स आपको दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी एंड ए ई अपॉन ई सी। फर्दर आपने क्या करना है, वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करनी है। 7.2 है, डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई में। देन आप डेसिमल के साथ डेसिमल यहाँ पे क्रॉस आउट हो जाएगा। तो फर्दर आप इसे कटिंग कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 2.4 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें ट्रायंगल दी हुई है कि पी क्यू आर इज अ ट्रायंगल एंड ई एंड एफ जो है वो पॉइंट्स हैं ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर। तो हमें यहाँ पे ये चीज चेक करनी है कि वी हैव टू चेक वेदर ई क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर और नॉट। तो इसके लिए हमें यहाँ पे उन्होंने 3 कंडीशंस दी हुई हैं और तीनों कंडीशंस को हम फुलफिल करके देखेंगे कि क्या बीपीटी थ्योरम होल्ड हो रही है। अगर वो होल्ड हो रही है तो हेंस ई एफ जो है दैट विल बी पैरेलल टू क्यू आर। तो इन फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे हमें गिवन टर्म्स दी हुई हैं दैट इज पी ई वैल्यू दैट इज 3.9, ई क्यू इज 3, PF 3.6 and FR that is 2.4. So as we know that EF is parallel to QR, then according to BPT theorem PE upon EQ and PF upon FR. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे 3.9 है, डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, 36.24 है, यहाँ पे डेसिमल से हट जाएंगे तो क्या आएगा 36.24। तो यहाँ पे जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे ये आ रहा है 13/10 और ये 3/2 विच इज नॉट इक्वल। तो हेंस ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। नेक्स्ट इन सेकेंड टर्म हमें दिया हुआ है गिवन दैट इज पी इज इक्वल टू 4 एंड ई क्यू इज इक्वल टू 4.5, PF is equals to 8 and FR is equals to 9. So we apply BPT theorem and PE upon EQ is equals to PF upon FR. तो आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो दैट इज डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, 40/45। देन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 8/9 and 8/9 विच इज इक्वल। सो हेंस EQ is parallel EF is parallel to QR. सो आई होप आपको ये 2 पॉइंट्स इसके आपको समझ आ गए होंगे और थर्ड जो है वो भी आप अपने आप कर सकते हो। इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें एक डायग्राम दी हुई है और हमें गिवन दिया हुआ है कि LM जो है दैट इज पैरेलल टू BC एंड LN दैट इज पैरेलल टू CD एंड वी हैव टू फाइंड दैट AM अपॉन MB इज AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। तो ये हमें चीज़ फाइंड आउट प्रूव करनी है। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन दैट दैट LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल we are considering this upper triangle that is ABC. In ABC LM is parallel to BC. So what we have condition, AM upon MB
is equals to AL upon LC. So here it is, AM upon MB is equals to AL upon LC by BPT theorem, and this is your equation number 1. Now we are considering a second triangle, that is ADC, and in this triangle NL that is parallel to DC. So what we have according to BPT theorem, AN upon ND is equals to AL upon LC, and this is your equation number here in triangle ACD. So here it is your second equation, that is AN upon ND is equals to AL upon LC. Now if we are considering these two triangles, you can easily see that AL right hand side of both these triangles are equal, so they can cancel out each other. So hence left hand side of both triangles, both equations are equal. So from equation first and second, what we get, that is AM upon MB is equals to AN upon ND, and we can reciprocate it, that is MB, and it will be goes to upper side, that is MB upon AM is equals to ND upon AN. Now to get our result, we have to add 1 on both sides. So MB upon AM plus 1 and ND upon AN plus 1. यहाँ पे LCM लीजिए, we are taking LCM on both sides, then what we get, that is MB plus AM upon AM and ND plus AN upon AN. Now MB plus AM plus AM, that will be equal to AB. ND plus AN plus AN, that is equals to AD. So here it is, AB upon AM is equals to AD upon AN. So reciprocal each other. So this is our result, that is AM upon AB is equals to AN upon AD. So hence it is your answer. In question number 4, we have given that this is our diagram, this is triangle ABC, और हमें given दिया हुआ है that is DE जो है that is parallel to AC and DF जो है that is parallel to AE. So we have to prove that. What we have to prove, that is BF upon FE is equals to BF upon FE, that is equals to BE upon EC. So we have to prove this. So considering triangle ABC, अब हम ABC हम triangle consider करेंगे, और यहाँ पे जो DE है that is parallel to AC, तो अप्लाई करेंगे BPT थ्योरम. सो आएगा BD अपॉन DA, BD अपॉन AD और DA is equals to BE अपॉन EC, that is equation number 1. Now in triangle ABE, तो यहाँ पे हमें गिवन दिया हुआ है दैट इज DF जो है वो पैरेलल है AEA, तो अप्लाई करेंगे BPT थ्योरम, दैट इज BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, दैट इज BE अपॉन EC इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट राइट साइड को लेफ्ट में लिखें, लेफ्ट को राइट साइड में, दैट इज BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC. सो हेंस इट इज अवर आंसर. नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन दिया हुआ है, दिस इज अवर ट्रायंगल एंड हमें गिवन दिया हुआ है दैट इज DE जो है दैट इज पैरेलल टू OQ एंड DF जो है दैट इज पैरेलल टू OR. तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो EF है, एक लाइन हमने ड्रॉ की है यहाँ पे EF दैट इज पैरेलल टू QR. तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल जो ट्रायंगल है वो हम कंसिडर करेंगे, दैट इज POQ, और यहाँ पे हमें गिवन दिया है दैट इज ED इज पैरेलल टू OQ. सो अप्लाई करेंगे BPT थ्योरम, दैट इज PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकेंड टर्म, अब हम क्या कौन सी ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दैट इज POR, DF जो है दैट इज पैरेलल टू OR. सो अप्लाई करेंगे BPT थ्योरम, तो आएगा PF अपॉन FR दैट इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO.
सो हेंस इट इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप ध्यान से देखेंगे कि राइट साइड जो टर्म है दोनों की क्या है, वो इक्वल है. सो लेफ्ट साइड दोनों के इक्वल आएंगे, दैट इज पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब हम कंप्लीटली ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. सो नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, हमने क्या प्रूव किया है कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर. सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ई एफ दैट इज पैरेलल टू क्यू आर एंड हेंस इट इज योर आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव गिवन दैट कि ए बी जो है दैट इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी जो है दैट इज पैरेलल टू पी आर. तो हमें क्या प्रूव करना है कि बी सी जो है दैट इज पैरेलल टू क्यू आर होगी. तो इन ट्रायंगल सबसे पहले हम छोटी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, दैट इज पी ओ क्यू. तो यहाँ पे आपको पता है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू है, तो अप्लाई करेंगे बीपीटी थ्योरम. तो क्या आएगा आपके पास आंसर, ओ बी अपॉन क्यू बी is equals to OA upon AP. That is equation number 1. Now in triangle POR, अगर हम POR को अगर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे AC जो है that is parallel to PR, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे BPT थ्योरम. तो आएगा OA upon AP is equals to OC upon CR. That is equation number second. So from equation number first and second we have given result. तो OB upon BQ आएगा, that is OB अपॉन BQ आएगा एंड इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR आ जाएगा. और बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम BC जो होगा दैट इज पैरेलल टू QR आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो एज अ थ्योरम बेसिस पे ही है. तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि अगर किसी ट्रायंगल के दोनों साइड्स की, जैसे ए बी और ए सी हैं, अगर इनके मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या वो थर्ड साइड के क्या वो पैरेलल होगा. तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है. तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें हमने एक लाइन ली है दैट इज एल दैट इज पैरेलल टू बी सी. तो ये हमारे पास क्या है, एक एल लाइन है दैट इज पैरेलल टू बी सी है और मतलब बी सी थ्रू डी, वो डी पॉइंट से जा रही है और एंड इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और वो ए बी का क्या आ रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है और कटिंग कर रही है एट पॉइंट ई ऑन ए सी. तो वो ई पॉइंट को क्या कर रही है, ई पॉइंट पे कट कर रही है ए सी को. तो वी हैव टू प्रूव दैट कि एल जो है वो बाइसेक्ट करेगी ए सी को एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी और ई जो है दैट इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. सॉरी, हमें पैरेलल नहीं प्रूव करना, हमें मिड पॉइंट प्रूव करना है. तो हम कैसे करेंगे, तो प्रूफ में हम लिखेंगे दैट इज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो डी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए डी है, ए बी है. तो ए डी इज इक्वल्स टू डी बी होगा. तो ए डी इज इक्वल्स टू डी बी होगा. इफ यू टेक रेशियो ऑफ दीज टू साइड्स, तो ए डी अपॉन डी बी दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 1. तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी. ऑल्सो एल जो है दैट इज पैरेलल टू बी सी है. सो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. तो ये आएगा, लेकिन हमें पता है कि ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू क्या है 1. तो ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी. तो अगर हम ई सी को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा ए ई इज इक्वल्स टू ई सी. तो यानी कि ए ई इक्वल्स टू ई सी. सो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए सी को. हेंस योर आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 8 हमें यही थ्योरम जो है यही इसे ही हमें दोबारा हमने रिवर्स में करनी है. तो यहाँ पे हमें इस बार गिवन क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और डी और ई जो है दैट आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी. तो हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि एल जो है दैट इज पैरेलल टू बी सी. तो हमने प्रूव करना है एल इज पैरेलल टू बी सी. सो प्रूफ में लिखेंगे कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. सो ए डी इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी बी के इक्वल होगा. तो अगर इन दोनों की रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, ए डी अपॉन डी बी दैट इज इक्वल्स टू 1 आएगा. सिमिलरली ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो ए ई अपॉन ई सी, पहले तो ए ई और ई सी वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. और अगर उन दोनों की रेशियो लेंगे तो रेशियो क्या आएगी हमारे पास 1 आएगी. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों की राइट साइड जो है दैट इज इक्वल. तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी. तो आएगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम. हेंस एल इज पैरेलल टू बी सी. इन क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है
इन विच ए बी जो है दैट इज पैरेलल टू डी सी है, और जो उनके जो डायगोनल्स हैं वो मीट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पे। तो ये तो सारा आपके पास गिवन में आ जाएगा। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ओ डी। तो ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ओ ई एक लाइन लेंगे जो पैरेलल होगी डी सी और ए बी के। तो एक लाइन हमने यहाँ पे क्या की है, हमने ड्रॉ की है, विच इज पासिंग थ्रू एट पॉइंट ओ एंड पैरेलल टू ए बी और डी सी एंड मीट ए डी एट पॉइंट ई। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, तो सबसे पहले हम ये सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे हमारे पास जो ट्रायंगल है दैट इज ए डी सी। तो यहाँ पे ओ ई है दैट इज पैरेलल टू डी सी। तो यहाँ पे हम बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, दैट इज ए ई अपॉन ई डी एंड इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ओ सी। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी, अब हम ए डी बी ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करें तो ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। तो हमारे पास क्या प्रूफ आएगा, दैट इज डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो क्या आएगा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन डी ओ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगर हम कंसीडर करें तो लेफ्ट पार्ट जो है दोनों का क्या है, इक्वल। तो राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन ओ डी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। सो इट इज योर फाइनल आंसर। एंड स्टूडेंट्स, जो 10th क्वेश्चन है दैट इज द सेम रिवर्स, और हम ये कह सकते हैं कि ये कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ट्रेपीजियम गिवन दी थी, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल दी हुई है। तो यहाँ पे हमें गिवन, जो हमने यहाँ पे हमने प्रूव किया था ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन ओ डी, तो ये इस क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है और हमने प्रूव करना है कि इट इज अ ट्रेपीजियम। सो आई होप आप इसे इजिली, इस क्वेश्चन को भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।